उत्तर प्रदेश सरकार आज से खाद्यान्न वितरण महाअभियान चला रही है। बड़े बड़े बैनर लग गए हैं, बड़े बड़े पोस्टर लग गए हैं। पेपर जब आपके घर पे सुबह आया होगा तो योगी जी का फोटो वाला जो है बड़ा सा होर्डिंग विज्ञापन भी पेपर में दिख गया हो गया। हम इस वक्त मौजूद हैं खड्डा विधानसभा में। खड्डा विधानसभा का एसएमआई गोडाउन, और ये कोटेदार लोग हैं। ये लोग राशन लेने आए हैं गोडाउन पे। सरकार आज कह रही है कि आज से शुरुआत होनी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक इन लोगों को राशन नहीं मिला है। चलिए आगे की बात हम बाद में करेंगे, पहले जान लेते हैं कि क्या क्या इस योजना में लाभ मिलने वाला है लाभार्थियों का। हमारे साथ पवन पांडे जी हैं, एसएमआई हैं, बात कर लेते हैं जी। जो सरकार योजना चला रही है तो जो लाभार्थी हैं उनको क्या क्या मिल रहा है? जहाँ तक आपने कहा कोटेदारों को निकासी देने की बात, तो 75% से ऊपर के कोटेदारों को निकासी करीब करीब दी जा चुकी है। और लगभग 50 लोग यहाँ पे हैं, मेरे सामने दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं तो 75% का लमसम यह पूरा जो है हमारा लिस्ट है। हाँ। जो पहले से दिया जा रहा था तो उसमें जो है दिया जा चुका है। अच्छा। और देने की जहाँ बात है, नमक, तेल, चना, गेहूँ, चावल। नमक, तेल, चना ये सबको मिलना है, चाहे हाँ। पात्र गृहस्थी हो चाहे अंत्योदय हो चाहे पात्र गृहस्थी हो, सबको मिलना है। और नमक, तेल, चना के अलावा गेहूं, चावल भी मिलना है, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी दोनों को। अच्छा। यह सारे चीज़ चंद 1-2 दिन के अंदर सब कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आज से शुरुआत है और जो है इसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। सरकार आज से शुरुआत कर रही है, क्या लग रहा है क्यों आखिर विलम्ब हो गया? ताकि आज से तो शुरुआत हो जानी चाहिए। क्या किसकी लापरवाही है, या आपके कर्मचारियों की लापरवाही है, या फिर सरकार की आधी अधूरी तैयारी? चूँकि बाहर से आने वाला था तेल, नमक, चना। अच्छा। तो उसमें आने में भी थोड़ा दिक्कतें हुई हैं। अच्छा। और तुरंत प्राथमिक तत्काल के लिए कहा गया है और तत्काल में थोड़ा विलम्ब हुआ है। कहाँ से आए भाई साहब? नदी पार। नदी पार, रेता नारायणपुर। तो कहाँ इतना लेट हो गया? आज तो आपको शुरुआत कर देना चाहिए था। अरे हम तो कल ही से आए हैं, यहीं पर सोए थे रात भर। अच्छा, कल से आए हैं? अच्छा, यहीं पर रात भर सोए, फिर भी नहीं मिल पाया? फिर भी नहीं मिला। आखिर क्यों? लाइन में लगे हैं, नंबर ही नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है आज मिल जाएगा? देखते हैं मिलता है कि नहीं। मिलता है, लाइन में है। कौन सा ग्राम सभा है आपका? नारायणपुर। कहाँ से आए हैं आप? मरचावा से। कब से आए हैं? कल का। कल का है? हाँ, कल का सुबह का। अच्छा, कल से आप यहीं पे? नहीं मिला आपको? नहीं मिला। अच्छा, तो आज तो आप लोग को आदेश है आज से खाद्यान्न का वितरण करना है। वितरण करना है, तो जब नहीं मिला तो किस तरह से करेंगे? अच्छा, तो देखिए बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं, और भी हम 2-4-5 जगहों की बात हुई है कि जहाँ पे वीआईपी कार्यक्रम है, जहाँ पे यहाँ पे बड़े जनप्रतिनिधि आने वाले हैं। चल के हम वहाँ देखेंगे वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है। आपके यहाँ आज से शुरुआत होना था, आखिर क्या कारण है कि राशन नहीं बट रहा है? राशन जो है समय से नहीं मिल पाया। जो है तेल, चना और जो है नमक जो है देर से आया है। अच्छा, कल जो है गोदाम पर उतरा है। कल गोदाम पे उतरा। हाँ, कल से जो है लोगों को मिल रहा है। तो आपको मिल के आप गोदाम? अभी हमको अभी नहीं मिल पाया है। अभी तो मशीन में स्टॉक भी नहीं आया है। अच्छा, स्टॉक भी नहीं आया है? चेक कर रहे हैं, स्टॉक भी अभी नहीं अच्छा, दिखा मशीन में स्टॉक भी नहीं आया? अभी नहीं ठीक है, आया। तो हम बहुत सारे गांव में जाने वाले हैं, बहुत सारे सरकारी गल्ले की दुकान पे जाने वाले हैं। ये खड्डा है और ये वीआईपी जगह, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज यह जानकारी मिला है कि तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे और आज जो है इस योजना की शुरुआत होगी। लेकिन महिलाएं आई हैं राशन के इंतज़ार में। कोटेदार साहब का कहना है कि मशीन ही लॉक है। आखिर क्या कारण है कि नहीं राशन बट रहा है? मशीन लॉक है, खोला जा रहा है, खुल ही नहीं रहा है। किसी का नहीं खुला है, हमारा ही नहीं, किसी का नहीं खुला है, मशीन नहीं खुला है। तो आज तो एक बड़ी योजना का शुरुआत है और ये सब लोग आए हैं, तो आखिर क्या होगा? अभी तो व्यवस्था का देन है कि मशीन अब तक क्यों नहीं खुला। मशीन खुला होता तो वितरण चालू हो गया होता। तो आप अपने जो ऊपर के अधिकारी हैं, एसएमआई हैं, उनसे बात करने की कोशिश नहीं की है? और सभी लोगों से कहा गया है, वो कह रहे हैं लोग कि 12 बजे के आसपास तक खुलेगा। 12 बजे का? तो यानी आपके पास माल वगैरह आ गया सारा खाद्यान्न? नहीं, खाद्यान्न हमारे पास नहीं आया है। खाली चना और नमक और तेल आया है, बाकी स्टॉक नहीं आया है। गेहूँ चावल नहीं आया है। अब बहुत रात 9 बजे तक प्रयास किए, एसएमआई ने हमको खाद्यान्न नहीं दिया। और जो पुराना हमारे पास स्टॉक में है, कुछ पुराना स्टॉक अवशेष है, वही है। बाकी हमारे पास इस महीने का निकासी अब तक एसएमआई नहीं दिया। रात 9 बजे तक इंतजार किए। तो आखिर ये बताइए, आखिर ये क्यों हो रहा है? सरकार तो आज कह रही है कि आज से शुरुआत हो जानी है, बड़े स्तर पे पेपरों में विज्ञापन दिया गया है, मोदी जी, योगी जी का फोटो लगा हुआ है, और आप कह रहे हैं माल ही नहीं मिला है।
नहीं, अब तक जो है प्रचार तो हो रहा है, लेकिन एसएमआई साहब अब तक रात 9 बजे रात तक गोदाम पर हम थे और हमको राशन नहीं मिला। तो खाली प्रचार से कैसे काम चलेगा? अभी तो शासन का करना है कि इस पर शासन को कार्रवाई करना चाहिए कि एसएमआई गोदाम से क्यों नहीं राशन दिए। और जान रहे हैं कि वीआईपी सांसद जी का कार्यक्रम लगा, चिल्लाते रह गए। इंस्पेक्टर भी वहाँ मौजूद थे, आरओ भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इनको राशन दे सांसद जी का दीजिए। कार्यक्रम है जी, अब देख लीजिए, सांसद जी का यहाँ पे कार्यक्रम लगना है और इनका लगा हुआ है, लेकिन मशीन लॉक है, ये तो पहली बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अभी इनको माल ही नहीं मिला है, सिर्फ दाल चना वगैरह है, बाकी जो स्टॉक है वो है ही नहीं। तो मुझे लगता है और गांव का क्या हाल होगा ये समझने वाली बात होगी। अब हम तो जो हमारे पास उपलब्ध है हम ले करके यहाँ हैं, दुकान खोले हुए हैं, बैठे सांसद जी आएंगे तो हम जो स्थिति जो हमारे पास है उससे अवगत कराएंगे। किसकी लापरवाही है? क्या ये सरकार की लापरवाही है या एसएमआई के जो ये एसएमआई का लापरवाही है और एसएमआई जो है समय से खदान नहीं दिए हैं, जानते हुए कि सांसद जी का कार्यक्रम लगा हुआ है। और कल इंस्पेक्टर भी, क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक और आरओ भी यहाँ मौजूद थे और उन लोगों ने कह के गए कि यहाँ इनको दे दीजिए राशन। हमको बुलाया गया, 9 बजे रात के बाद गोदाम बंद कर दिया गया, राशन नहीं दिया। तो ये यहाँ पे वीआईपी कार्यक्रम है, सांसद जी तमाम लाभार्थियों को इन योजना का लाभ देने वाले हैं, लेकिन सच्चाई जब आप आएंगे तो ये पता चलेगा कि सांसद जी के कार्यक्रम में भी यहाँ पे स्टॉक नहीं पहुँचा है। तमाम महिलाएं हैं, सुबह से इंतजार कर रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम सभा सोनबरसा, कोटेदार का नाम लालजी यादव, उनके सुपुत्र हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या आज से राशन वितरण का काम चालू हुआ है। खाद्यान्न मतलब नहीं मिल पाया है, नहीं मिल समय पाया। से। आप कब गए थे लाने के लिए? 2-3 दिन से लगातार हम लोग गए हैं। अच्छा, नहीं मिल पाया तो मतलब तेल नमक इसके न रहने की वजह से अच्छा, मतलब नहीं आ पाया। अधिकारियों को क्या कहना, जो एसएमआई हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, उन लोग का क्या कहना है? समय से उपलब्ध नहीं था यही तो चीज। अभी गोडाउन पे भी उपलब्ध नहीं है? नहीं है, इस समय तो है अभी वर्तमान उपलब्ध में। है, हाँ, इस लेकिन समय ये जा है रहे कि हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, धीरे धीरे निकल रहा है। निकासी हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे। अच्छा, ये ग्राम सभा सोनबरसा है। जी जी। तो ये सरकार की एक बड़ी योजना है। आज सरकार बड़े स्तर पे प्रचार प्रसार कर रही है। आप तमाम टीवी चैनल, बड़े बड़े प्रिंट मीडिया के पेपरों में भी देखे होंगे, ऐड देखे होंगे, विज्ञापन देखे होंगे। आज से शुरुआत हो गई है। सरकार की लिस्ट में आज से राशन बंटना चालू हो गया है। हमारी लिस्ट में जब हम ज़मीन पे पहुँचे हैं तो पता चला है कि अभी माल ही नहीं मिला, यानी गोडाउन से निकला नहीं है। गांव का नाम है लखुआ, ये विधानसभा खड्डा है, जिला है कुशीनगर। माता जी से बात की है तो कह रही हैं कि हम बड़ा आए हैं, 7 बजे आ गए हैं और इस समय लगभग 12 बज रहा है, लेकिन अभी तक राशन नहीं मिला है। बात कर लेते हैं। माता जी यही घर है? हाँ, लखनऊ। बड़ा तो उम्मीद के साथ आप आई होंगी हाँ? हाँ, कि पहले खाली गेहूं और चावल मिलता रहा, अब की पारी जौन बाटे तेल भी मिली, नमक भी मिली, चना भी मिली। वैसन खुशी मैंने है जा, वैसा खुशी सपना मैंने। टूट गई। हाँ। चलिए, तो आपके जो सपना को साकार करने वाले हैं उनसे हम बात करते हैं। ये सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के दुकानदार हैं, प्रतिनिधि हैं, श्रीमती जी के नाम से दुकान है। भाई साहब, आपका परिचय दे दीजिए। हृदय गुप्ता, ग्राम लखमा लखुई। अच्छा, तो आखिर क्या दिक्कत है, ताकि हम तमाम गांव में जा रहे हैं, लगभग 5 स्थानों पे हम जा चुके हैं, 6वें जगह पे जो मुझे लग रहा है कि एक शुभ संकेत मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मिल जाएगा। तमाम जनप्रतिनिधि भी आए हैं, कुछ अधिकारीगण भी आए हैं। क्या दिक्कत आ रही है कि आखिर 12 बज गए, 7 बजे से महिलाएं आई हैं, अभी तक इनको राशन नहीं मिल पाया? टेक्निकल प्रॉब्लम से मशीन नहीं खुल रहा है। जैसे मशीन खुलता है वितरण चालू कर दिया जाएगा। तो आखिर क्या कारण है, ताकि आप बता रहे हैं सप्लाई इंस्पेक्टर भी यहाँ मौजूद हैं, तो आखिर क्या कारण है कि टेक्निकल इशू है, ताकि ये एक बड़ी योजना है। अब मशीन चालू हो, योजना 100% खरा उतरेगा लोगों पे। अच्छा। मशीन चालू हो, वितरण चालू हो जाएगी। टेक्निकल प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। एक और बड़ी प्रॉब्लम मुझे देखी है, तमाम दुकानों पे मैं गया हूँ तो जो दुकानदार हैं उनका कहना है स्टॉक ही नहीं है। नहीं, हमारे पास तो जितने स्टॉक हमारे जितने कार्ड धारक हैं, पूर्ण रूप से टोटल स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है जी। चलिए, आप सौभाग्यशाली हैं और मैं लगभग 5 दुकानों पे जा चुका हूँ, ये 6वां दुकान है। ये गांव वाले सौभाग्यशाली हैं, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण जो है इनको अभी तक राशन नहीं मिल पाया है। हमारे साथ सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कारण है, आखिर क्या टेक्निकल इशू है कि अभी तक जो है खाद्यान्न वितरण का जो है शुरुआत नहीं हो सका। पहला कारण। दूसरा कारण, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे जो कोटेदार हैं, दुकानदार हैं, उनको राशन स्टॉक नहीं मिल पाया। सर, स्वागत है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं, सरकार की इतनी अच्छा योजना की आज शुरुआत हुई है और मैं दुर्भाग्यपूर्ण कह सकता हूँ बहुत सारी जगहों पर मशीन लॉक है, आखिर क्या कारण है? मैंने बात किया है जी। ओएसिस कंपनी की मशीन हमारे हर गांव में लगी हुई है।
तो मैंने उनसे बात किया है कि आखिर क्या टेक्निकल इशू है। तो कुछ लोगों ने बताया है कि एनआईसी से दिक्कत है, लेकिन अभी अभी प्रयास करके और मशीनें चालू हो गई हैं। यहाँ की भी मशीन अभी चालू होने जा रही है। अच्छा, तो बायोमेट्रिक वितरण अभी होगा और इसी विशेष अवसर को लेकर के आज सभी लोग इकट्ठा भी हुए हैं। हाँ, ये है कि थोड़ी विलम्ब हुआ है। और आपने दूसरा प्रश्न पूछा था खाद्यान्न के बारे में। हाँ, तो खाद्यान्न थोड़ा नमक और वो तेल और चना। तो चना तो आ गया था, थोड़ा सा तेल में विलम्ब होने के कारण अच्छा, निकासी पूरी नहीं हो पाई थी। अच्छा तो वो निकासी अब हमारी लगभग पूरी हो गई है। जी, और मुझे विश्वास है कि आज हम हर दुकान पे जी। वितरण शुरू करा देंगे और वितरण होगा, कहीं कोई असुविधा नहीं हम होगी। खड्डा अभी गए थे, एसएमआई गोडाउन पे गए थे, वहाँ पे बड़ी संख्या में, कह सकते हैं 50 की संख्या में कोटेदार हैं जो एक दिन पहले आए हैं, रात से रुके हैं, अभी तक राशन नहीं मिल पाया। आप क्या मानते हैं, जो कर्मचारी है उनकी लापरवाही है या फिर सरकार की आधी अधूरी तैयारी? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इसमें दोनों बातें से सहमत नहीं हूँ। न तो सरकार की तैयारी में कहीं कमी है और न ही कहीं किसी की लापरवाही है। हाँ, अलबत्ता ये है कि ट्रांसपोर्टेशन में हर गोदाम पे सामान पहुंचने में कुछ कठिनाई आई है। तो हर गोदाम पे सामान नहीं पहुंच पाया है। कल आदेश मिला कि जिन गोदामों पे नहीं पहुंच पाया है वहाँ हम लोग दूसरे गोदाम से भी दे दें। तो कल नेबुआ, हमारे खड्डा क्षेत्र का गोदाम है, नेबुआ गोदाम पे भी हम लोग यहाँ से भेजे हैं खाद्यान्न और तेल वगैरह। तो इस रात थोड़ा सा बीच में लेबर को लेकर के व्यवधान आया था, लेकिन हम लोग रात में देर रात तक काम करके इसको काबू में कर लिए हैं। और वहाँ भी आज मशीनें चलने लगी हैं, वहाँ भी वितरण शुरू हो गया है नेबुआ गोदाम में, जहाँ की सामान नहीं आया है। और यहाँ भी अब चलने लगी हैं मशीनें। और कुछ कोटेदार जो रह गए हैं राशन लेने से, वो लोग गोदाम पे उनको बुलाया गया है कि वो लोग आज ही राशन ले करके और वितरण कर डालें, ताकि इस कार्यक्रम को बृहद रूप दिया जा सके। ताकि इसमें सरकार बड़ी तैयारी के साथ आई है इस कार्यक्रम को एकदम इसमें कहीं कोई कोताही किसी के स्तर पर नहीं बरती जा रही है। सब लोग लगे हुए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं, सरकारी मशीनरी भी लगी हुई है और आप लोगों का और आम जनता का भी सहयोग मिल रहा है। बड़ी अच्छी योजना है और गरीब लोगों के कल्याण के लिए है। गरीब लोग, सभी लोग अपना सभी सामान ले करके इस्तेमाल करेंगे। और बाकी बस अगर कहीं असुविधा हुई है तो वो असुविधा हम लोग दूर कर लिए हैं। अब आने वाले एक आध घंटे के अंदर हम लोग मान के चल रहे हैं कि पूरी हो जाए। शुरुआत तो अभी हो गई है, जहाँ लेकिन शुरुआत नहीं हुई, हाँ, जहाँ वहाँ स्टाफ भी नहीं हो पहुंचा जाएगा। है। जी जी। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल, गांव की हम बात करें तो गांव में जागरूकता की एक बड़ी कमी होती है, ताकि सरकार डिजिटल, पेपर, टीवी के माध्यम से प्रचार प्रसार तो कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव के लोग हैं जिनको इस योजना के बारे में पता नहीं है, जिनको ये नहीं पता है कि सरकार दाल भी दे रही है, सरकार तेल भी दे रही है और सरकार नमक भी दे रही है। तो आपके विभाग द्वारा क्या तैयारी की जाती है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे कोटेदार जो है झोल कर देते हैं। सीधे कहने का मतलब ये है कि यूनिट में जो है कम देते हैं और उन गांव वालों को डरा धमका के अपना एक हुक्मरानी चलाते हैं और कहीं ना कहीं वो गांव वाले लोग डरे समय रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो क्या कार्रवाई होती है अगर आपके पास शिकायत आती है तो? देखिए, योजनाओं के प्रचार प्रसार के बारे में आपने पूछा, तो योजनाओं के प्रचार प्रसार में कमी नहीं है। आए दिन प्रतिदिन लगभग अखबार के माध्यम से लगातार इसका प्रकाशन हो रहा है। और आजकल तो मोबाइल युग है, सबके घर में फ़ोन है, तो मोबाइल के माध्यम से भी सोशल मीडिया पर ये पूरी तरह से प्रचार में है और आम जनमानस तक ये बात पहुंच गई है और पहुंच जाती है समय से। दूसरी बात, आपने कोटेदारों के वितरण की शिकायत की कहा, तो इसमें कतई कोई शिथिलता बर्दाश्त नहीं है। प्रत्येक कोटेदार, जो भी हमारे उपभोक्ता हैं, उनको अनुमन्य मात्रा में जो भी खाद्यान्न, तेल या अनुमन्य सामग्री है वो संयम से, आदर से उपभोक्ता को भगवान मानते हुए बांटेंगे। और
कहीं किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है जी। तो उस पर कठोरतम विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहीं शिथिलता बरतने का कोई औचित्य नहीं है। काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है चेहरे पे इस्माइल है। और मैं सुना था कि जहाँ नेता जनप्रतिनिधि जाते हैं वहाँ व्यवस्था अच्छी होती है। 4 जगहों पे गए थे, वहाँ पे नेता नहीं पहुँचे थे, हो सकता है इसीलिए राशन नहीं बट रहा था। यहाँ पे नेताजी हैं, यानी विधायक जी के जनप्रतिनिधि अंजनी शुक्ला जी हैं, इसलिए मुझे लगता है शुरुआत हो गई है। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है। आखिर क्या कारण है कि बाकी जगहों पर नहीं मिल पा रहा है राशन? आज सबसे पहले मैं प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज पूरे देश और प्रदेश में यह खुशहाली का वातावरण है कि कोरोना जैसे काल में कि जहां पर तमाम दुनिया में लोग जिनकी वित्त व्यवस्था इस प्रकार प्रभावित हो गई कि लोग खाद्यान्न के लिए तरसने लगे थे, यह सब हम लोगों ने देखा है। और इस पीड़ा को, जनता की पीड़ा को माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से महसूस किया कि इतने बड़े महामारी होने के बावजूद भी हमारे देश और प्रदेश में कहीं भी खाद्यान्न के अभाव में कहीं कोई मौत नहीं हुई और लोगों के पास जितना राशन वो पाते थे उससे 2 गुना राशन उनको देने का काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया हुआ है कि प्रत्येक, मैंने आप सब जानते हैं कि होली तक इस खाद्यान्न को बढ़ा दिया गया है कि जो प्रत्येक माह में 2 बार लोगों को मिला करता था। आज उसके साथ 3 और चीज़ों को जोड़ करके नमक, तेल और दाल, यह उस खाद्यान्न के साथ जोड़ करके गांव के लोगों को और भी सुव्यवस्थित ढंग से उनके पास खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने का काम प्रदेश की सरकार ने यह किया है। अभी आपने ये कहा है कि नेताजी यहाँ पर हैं, इस नाते यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो गई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में एक साथ आज खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम है। हो सकता है कुछ ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में, कुछ इन सब चीज़ों के अभाव में, कहीं कुछ यहीं पर अभी हम लोग उपलब्ध थे, अभी हम लोग हैं यहाँ पर। आपने बाइट भी लिया है कि माताएं यहाँ पर बहुत देर से यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण जो है, जिसके नाते जो है लोगों का पर्चियाँ निकलनी थी, उसके अभाव में थोड़ा विलम्ब यहाँ भी हुआ है। यह रहे कि हमारे यहाँ जाने से या माननीय सांसद जी, विधायक जी के रहने से तुरंत वो पर्चियाँ निकल जाएंगी। सारी यहाँ लाइन व्यवस्था है, जिस नाते कहीं कहीं नेटवर्किंग प्रॉब्लम या इस प्रकार का व्यवधान आया है, लेकिन इसके बावजूद सफल ढंग से यहाँ पर संचालित हुआ है। यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद हैं। या जहाँ कुछ कमियाँ इस प्रकार की नज़र आ रही हैं, उसको यह पूरा मैं यहीं पर बैठा हूँ। अभी मैंने नवरंगिया ब्लॉक में भी कई जगहों पर कोटेदारों से बात किया है, वहाँ भी वितरण का कार्य चालू है। खड्डा में भी कई जगहों पर चालू है। कुछ और भी समस्याएं आ रही हैं, जैसा कि भी आप पूछ भी रहे थे इंस्पेक्टर साहब से कि कहीं पर घटतौली को लेकर के भी बात चल रही थी, जिस पर आपने बेबाकी से जवाब दिया है कि अगर इस प्रकार का कोई भी शिकायत अगर सुनने को मिलता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर किया जाएगा। कहीं से यह सरकार किसी भी रूप में अपने आप को, इस बात को जनता के बीच में ले जाने का वो प्रयास कर रही है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर सेवा सुविधा देने के लिए तत्पर हैं और तैयार बैठे हैं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की ये सरकार है। दूसरी बात, अपने इस विधानसभा के विधायक माननीय जटाशंकर त्रिपाठी जी जो दिन रात अनवरत जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाओं मिल सके, इस नाते वो लगातार रहते हैं। पूरे इस कार्यक्रम पर उनकी पूरी निगाह है, वो लगे हुए हैं, नवरंगिया क्षेत्र में हैं। और निश्चित तौर पर मैं यह पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि जो भी वितरण का कार्यक्रम होगा, अपने अधिकारियों के साथ जिले से लेकर के सबसे मिल करके SDM साहिबा से अभी बात हो रही थी, पूरे इस कार्यक्रम को मनोयोग के साथ और सही वितरण हो और जनता के पास यह पूरा सामग्री पहुँचे, इस पर पूरी की पूरी निगरानी हम सब सभी लोग मिलकर के कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी तैयारी है। एक बड़े इवेंट की तरह से जो है प्रचार प्रसार किया गया है। जैसा कि हम इस चने के दाल पे भी देख सकते हैं, मोदी जी और योगी जी का फोटो है। वैसे राजनीति बातें हम नहीं करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। आज के कार्यक्रम की बात करें तो क्या लगता है, आप इस मायने में क्या देखते हैं? कहीं ना कहीं तैयारी अधूरी रह गई है कि आखिर क्यों डिले हो गया है? तमाम गाँव वाले, तमाम लाभार्थी दुकान पर पहुँचे हैं, मशीनें लॉक हैं और स्टॉक नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज से योजनाओं का शुभारंभ होना था।
या मैं मान रहा हूँ कि अगर 9 बजे से कार्यक्रम को चालू होना था तो तमाम ऐसे जगहों पर 11 बज गया होगा, 12 बज गया होगा, कहीं 1 बज जाएगा, कहीं 10 बजे भी शुरू हो गया होगा। और आज के दिन शुभारंभ का योजना है, शुभारंभ ये होगा ही होगा, भले ही कुछ विलंब हो जाए, लेकिन आज से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, जो लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से जो सामग्री देने की बात चल रही थी, हम लोगों को ध्यान यह देना है कि जहाँ भी शुभारंभ हो उन जगहों पर यह गेहूं चावल के अलावा जो और भी 3 सामग्रियां जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है जो लोगों को मिलना है, तो वह लोगों तक पहुँचे, पारदर्शितापूर्ण ढंग से लोगों को वह सामग्री मिल सके, इस पर निगरानी माननीय विधायक जी, सांसद जी और सभी संबंधित अधिकारियों से सभी लोग मिलजुल करके इस प्रयास में लगे हुए हैं कि उस सामान को पहुंचने में कहीं से कोताही न बरती जाए। भले ही योजना के संचालन में घंटा 2 घंटा का लेट हुआ होगा, यह मैं महसूस करता हूं और मैं समझ रहा हूं इस बात को। तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये अभियान चलाया गया है, इसका पुरजोर द्वारा तो स्वागत किया जा रहा है। पूरे गांव के लोग इस बात को लेकर के प्रसन्न हैं कि कम से कम प्रदेश की सरकार कम से कम हमारे विषय में इतना तो सोच रही है। जी, निश्चित ही ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी योजना है और अब चना का दाल, तेल और नमक भी मिल रहा है। वैसे विपक्षी पार्टियां इसको राजनीति एजेंडा कर रही हैं, क्योंकि उसके पीछे का कारण यह है, सपा का कहना है कि बीजेपी मार्केटिंग करती है। यहाँ पे आप देखेंगे सोच ईमानदार, काम दमदार। तो बीजेपी इवेंट को बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट करती है, लेकिन विधायक जी के जनप्रतिनिधि का भी यह मानना है कहीं ना कहीं लेट हो गया ट्रांसपोर्टिंग और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं तो हुई होगी, किसी कारण से थोड़ा सा डिले हो रहा है। खैर, इनका यह भी कहना है कि जो लाभार्थी हैं, जो पात्र हैं, उनको इस योजना का लाभ निश्चित ही मिलेगा।